आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया गया, विभिन्न पारितंत्रों में उत्पादकता भिन्न होती है। यह है रिक्त स्थान में उच्चतम और रिक्त स्थान बी में निम्नतम होती है। दूसरा दिया गया है, उत्पादकता विभिन्न ऋतुओं में भिन्न होती है। शैवाल उत्पादन रिक्त स्थान में कम और रिक्त स्थान में अधिक होता है। तीसरा है, उपभोक्ता द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर कहलाती है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे ए, ये बी, सी, डी और ये ई, ये यहाँ पे रिक्त स्थान 5 दिए गए हैं। इन पांचों में हमें सही को पहचानना है कि इनके स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहला हम देख लेते हैं, कथन दिया गया है विभिन्न पारितंत्रों में उत्पादकता भिन्न होती है और ये किसमें तो उच्चतम होती है और किसमें निम्नतम होती है, ये बताना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्पादकता क्या होती है। उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता जो है ये जीव अकार्बनिक स्रोतों के द्वारा अकार्बनिक स्रोतों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्वयं बनाता है। तो इस प्रकार की उत्पादकता को हम बोलेंगे प्राथमिक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता और प्राथमिक उत्पादकता मुख्यतः दर्शाते हैं, इसके एग्जाम्पल है पादप, उसके अलावा शैवाल, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव। तो ये उत्पादकता प्राथमिक प्रकार की दर्शाते हैं। प्राथमिक उत्पादकता में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है पादपों में, सूक्ष्म जीवों में, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा इनमें हरित लवक पाया जाता है पादपों में, तो ये CO2 और जल की खपत करके भोजन बनाते हैं और भोजन बनता है ग्लूकोज के रूप में और साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी बनती है। तो ये होती है प्राथमिक उत्पादकता। अब हम बात करें द्वितीयक उत्पादकता की। द्वितीयक उत्पादकता, तो द्वितीयक उत्पादकता होती है, ये जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं इनको भोजन के रूप में शाकाहारी जंतु काम में लेते हैं खाने के, शाकाहारी जंतु। और ये जो शाकाहारी जंतु होते हैं इनको खाते हैं मांसाहारी जंतु। जैसे हम बात करें घास है, तो घास जो है ये प्राथमिक उत्पादक है, इसको खाता है गाय, खाती है मान लो। या फिर हम बात करें खरगोश, तो ये शाकाहारी जंतु है खरगोश। अब खरगोश को जो है कोई मांसाहारी जंतु खाता है, मान लो शेर खाता है, तो शेर यहाँ पे मांसाहारी जंतु है। तो ये घास हो गई इसके लिए प्राथमिक उत्पादक, और द्वितीयक उत्पादक हो गया शाकाहारी जंतु यानी कि खरगोश यानी कि शाकाहारी जंतु द्वितीयक उत्पादक इसलिए हो गया क्योंकि ये मांसाहारी जंतुओं के लिए भोजन है, एक प्रकार से ये इसके लिए उत्पादक का काम करेगा, द्वितीयक उत्पादक। तो ये कंडीशन पाई जाती है। तो यहाँ ए के स्थान पर आएगा विभिन्न पारितंत्रों में उत्पादकता भिन्न होती है। तो पारितंत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे जलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र, स्थल में भी जैसे मरुस्थल है, घास के मैदान है, तो इस प्रकार से अलग अलग होती है। लेकिन उच्चतम जो उत्पादकता पाई जाती है, उच्चतम, वो होती है कोरल रीफ की उत्पादकता। कोरल रीफ या फिर इसको हम कह सकते हैं कोरल चट्टाने, तो इनकी उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है। कोरल रीफ या कोरल चट्टाने क्या होते हैं, ये सिलेंट्रेट समूह के प्राणी होते हैं, सिलेंट्रेट, और सिलेंट्रेट की पोलिप। तो ये क्या करते हैं, समूह में पाए जाते हैं आपस में, और समूह बना के एक बड़ी चट्टानों का रूप ले लेते हैं, और आपस में ये कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। और ये कोरल रीफ जो है ये समुद्र में पाई जाती है, या फिर हम कह सकते हैं जलीय पारितंत्र होता है, ये जलीय पारितंत्र।
तो ये एक प्रकार का जलीय पारितंत्र होता है। तो इस प्रकार से ये ए में आ जाएगा उच्चतम के लिए कोरल चट्टाने या कोरल रीफ आ जाएगा। तो ए के लिए हम लिख लेंगे यहाँ पे ए कोरल चट्टाने, और हमें उसके बाद में दिया गया है निम्नतम किस में होती है, तो निम्नतम होती है मरुस्थल में, क्योंकि मरुस्थल में हमें पता है पानी नहीं होता, जिसके कारण वहाँ पे वनस्पति बहुत कम पाई जाती है, इसलिए वहाँ पे उत्पादकता कम होगी। तो बी के स्थान पे आ जाएगा मरुस्थल। मरुस्थल में निम्नतम प्रकार की होती है। उसके बाद में हम सी देख लेते हैं। सी हमें दिया गया है उत्पादकता विभिन्न ऋतुओं में भिन्न होती है। शैवाल का उत्पादन जो है वो शीत ऋतु में कम होता है और ग्रीष्म ऋतु में अधिक होता है, क्योंकि शीत ऋतु में उत्पादकता नहीं हो पाती, तापमान कम होने के कारण सूर्य के प्रकाश नहीं मिल पाता और प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो सी के स्थान पर आएगा शीत ऋतु में उत्पादकता कम होती है, और डी है अधिक कब होगी, तो शैवाल उत्पादन अधिक होगा ग्रीष्म ऋतु में, वहां पर्याप्त प्रकाश मिल पाएगा उनको। उसके बाद में हम अंतिम देखेंगे ई के बारे में। तो हम ई देख लेते हैं कि इसके बारे में हमें दिया गया है उपभोक्ता द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर क्या कहलाती है। तो उपभोक्ता अगर नए कार्बनिक पदार्थ बनेगा तो उसको बोलते हैं द्वितीयक उत्पादकता। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये उपभोक्ता यहाँ पे हो गया शाकाहारी जंतु उपभोक्ता है प्राथमिक प्रकार का, इसको अगर शेर खाएगा तो शेर के लिए ये उत्पादक का काम करेगा और इसको हम बोलेंगे द्वितीयक उत्पादकता। तो ई के स्थान पर आ जाएगा द्वितीयक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक का काम करेगा इसके लिए। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, विकल्पों में मिलान कर लेते हैं। पहले नंबर के विकल्प में ए के लिए दिया गया कृषि क्षेत्र, तो ये गलत है। ए के स्थान पे हमने देखा था कोरल चट्टानें आएंगी। बी में दिया गया ए के लिए वन, तो ये भी गलत है। सी में ए के लिए कोरल चट्टानें दिया गया, तो ये सही है। बी में मरुस्थल दिया गया है, निम्नतम मरुस्थल में होती है, तो ये भी सही है। सी में दिया गया है सी के लिए शीतकाल, तो ये भी सही है, शीतकाल में सबसे कम उत्पादन होगा। और डी में दिया गया है ग्रीष्मकाल, ये भी सही है। ई में द्वितीयक उत्पादकता, ये भी सही है। इस प्रकार से सी विकल्प पूर्णतः सही है। डी में दिया गया ए के लिए मरुस्थल, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे सही उत्तर आएगा विकल्प नंबर सी। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।